तो आज हम अल्फाबेट सी के कुछ और नए वर्ड्स याद करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है कारमाइन। देखिए, कारमाइन वर्ड का मतलब होता है डीप रेड कलर या गहरा लाल कलर जो होता है उसको हम कारमाइन कहते हैं। फिर मैं बात करूंगा वोकैब्युलरी फॉर्मूले की। सो आपको पता है जब भी वर्ड CAR से शुरू होता है, हमने देखा था CAR से मेरा कैरेक्टर आता है कार, ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। माइन को मैंने बना दिया माइनिंग होती है, देखा होगा आपने। सो पासवर्ड क्या तैयार हुआ यहाँ पे कारमाइन का, कार प्लस माइनिंग। अब आप पिक्चर में देखते हैं कार है जो माइंस में जाके गिरती है और जैसे ही वो माइन में जाकर गिरती है वहां पर वो डीप रेड कलर की हो जाती है, गहरे लाल कलर की हो जाती है। तो हमें याद हुआ कारमाइन का मतलब क्या हुआ, गहरा लाल रंग या डीप रेड कलर। हमारा अगला वर्ड है कार्नल। इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए, कार्नल वर्ड का मतलब होता है फिजिकल या शारीरिक। अब हम बात करेंगे फिर कोऑर्डिनेट की। CAR से मेरा कैरेक्टर आ गया कार। नल का मैंने राइमिंग साउंड ले लिया नल से, हिंदी में होता है ना नल, जैसे टैप बोलते हैं इंग्लिश में। सो पासवर्ड यहां तैयार हुआ कार प्लस नल। अब आप क्या देख रहे हैं, कार के अंदर नल लगे हुए हैं और वो उसके फिजिकल पार्ट है, उसके शारीरिक पार्ट है। तो मुझे याद हुआ कार्नल का मतलब क्या हो गया, शारीरिक या फिजिकल। अब मान लीजिए वर्ड कहीं भी देखते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे कार और नल, तो पिक्चर दिमाग में स्ट्राइक होगी। कार को जो नल लगा हुआ था वो कहां था, उसका फिजिकल पार्ट था, उसका शारीरिक भाग था। तो कार्नल यानी हो गया फिजिकल या शारीरिक। राहुल जी, हमारा जो अगला वर्ड है वो मुझे क्रिसमस की याद दिला रहा है, यानी अगला वर्ड है कैरल। इसे हम वोकैब्युलरी प्रोसेस से कैसे याद करेंगे? देखिए, कैरोल वर्ड का मतलब होता है रिलीजियस सॉन्ग या धार्मिक जो गाने होते हैं उसे हम लोग कैरोल बोलते हैं। क्रिसमस कैरोल भी आपने सुना होगा। अब यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाएंगे, कार से कार आ गया, रोल से रोल होना, गोल गोल घूमना। तो आप पिक्चर में देखते हैं, क्या देख रहे हैं आप पिक्चर में कि कुछ लोग क्रिसमस कैरोल पढ़ रहे हैं, धार्मिक गाने गा रहे हैं और पीछे से एक कार रोल होती हुई आ रही है, घूमती हुई आ रही है। तो मुझे याद हुआ कैरोल का मतलब क्या हो गया, धार्मिक भजन या क्रिसमस कैरोल जो होते हैं, रिलीजियस सॉन्ग को भी हम कैरोल कहते हैं। फिर वही बात बोलूंगा, अगर मान लीजिए वर्ड कहीं पे भी आ जाता है तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना, कार और रोल, तो दिमाग में हिट होगा। कार रोल होती आ रही थी, वहां क्या चल रहा था, धार्मिक भजन। तो कैरोल का मतलब क्या हो गया, क्रिसमस कैरोल यानी धार्मिक भजन। तो राहुल जी, हमने अल्फाबेट सी से बहुत सारे वर्ड्स याद किए हैं। अब हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि वोकैब्युलरी प्रोसेस में आपने काफी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उन कैरेक्टर्स में कैप और कार हमने सी अल्फाबेट के लिए यूज किया। तो क्या इतने सारे कैरेक्टर्स याद करना भी एक मुश्किल काम है, और फिर वर्ड्स को भी याद करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, दोनों चीजों को मैनेज करना? वोकैब्युलरी एक पेटेंट प्रोसेस है, मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है और इसके बाद इसको पेटेंट ग्रांट हुआ है। अब बात करते हैं कैरेक्टर की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा रिसर्च ये कहता है कि एक व्यक्ति के दिमाग में 5000 से लेके 10,000 कैरेक्टर सेव होते हैं। जैसे मैं अगर आप ही के दिमाग की बात करूं तो मैं देखूंगा कि आप अपने स्कूल टीचर को पहचान सकते हैं, प्रिंसिपल को पहचान सकते हैं, इवन उनको भी पहचान सकते हैं जो आंटी लोग आपके लिए पानी वगैरह लेके आती थी स्कूल में, वो भी कैरेक्टर आपके दिमाग में सेव है। ऐसे ही हमारा जो दिमाग है वो कैरेक्टर याद करने में इतना दुरुस्त है कि हम एक ही व्यक्ति को अलग अलग रोल में भी याद कर लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, शाहरुख खान, तो शाहरुख खान DDLG में भी था और डॉन में भी था, लेकिन कभी हम कंफ्यूज नहीं हुए कि DDLG का कैरेक्टर डॉन में आ गया हो या डॉन का कैरेक्टर DDLG में चला गया हो। इससे मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं आपको कि हमारा जो ब्रेन है वो कैरेक्टर याद करने में बहुत दुरुस्त है, और इसी ताकत को हमने यूज करा है वोकैब्युलरी में, वर्ड्स याद कराने में, और वो सारी चीजें इससे हम याद कर पाएंगे जिनको याद करना आज से पहले पॉसिबल नहीं था। ये जो कैरेक्टर है ये अगर आपकी लाइफ में आ गए तो आप कोई भी चीज को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो राहुल जी, कुल मिलाकर ये कहा जाए आपने बहुत ही आसान सी बात हमें बता दी है कि हमारा जो ब्रेन है वो कैपेबल है इन कैरेक्टर्स और वर्ड्स को याद रखने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। थैंक यू।